हेलो दोस्तों, द एवरग्रीन स्टोरीज में आपका स्वागत है। इस चैनल में रिसर्च बेस्ड कहानियों की वीडियो तैयार की जाती हैं। वीडियो बनाते समय मनोरंजन के साथ ही मोटिवेशन और ज्ञानवर्धन का भी उद्देश्य रहता है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली कैंट में कई बरस पहले की बात है। कैंट के सुनसान रास्तों पर एक युवा, सफल और धनी इंटीरियर डिजाइनर अनन्या खन्ना रात के अंधेरे में अपनी लग्जरी कार चला रही थी। लेडी हुई रात का समय था और वह एक क्लाइंट के साथ डिनर के बाद घर लौट रही थी। उसकी हाई एंड ऑडी कार की हेडलाइट्स सड़क पर अजीब सी छायाएं बना रही थीं। तभी अचानक सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने एक स्त्री खड़ी दिखाई दी। उसने लिफ्ट मांगने के लिए हाथ हिलाया। अनन्या भले जमाने को समझने वाली एजुकेटेड महिला थी, लेकिन आधी रात को एक अकेली औरत को देखकर उसका दिल पसीज गया। सुरक्षा के नियमों को दरकिनार करते हुए उसने कार रोकी और दरवाजा खोल दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि ये इंसानियत उसको कितनी भारी पड़ने वाली है। वो औरत बिना एक शब्द कहे उस वक्त पीछे की सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अनन्या ने पूछा, आप कहाँ जाएंगी? पीछे से कोई जवाब नहीं आया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, सीट तो खाली थी। वह औरत अब गायब थी। धक्के से अनन्या की सांसें अटक गईं। उसने तेजी से कार रोकी और पीछे मुड़कर देखा। सीट पर सिर्फ एक हल्की सी सफेद धुंध थी जो जल्द ही हवा में घुल गई। घबराकर उसने कार फिर से स्टार्ट की और हाई स्पीड से आगे बढ़ने लगी। कुछ ही मीटर आगे जाने के बाद वही औरत फिर से सड़क के किनारे खड़ी दिखी। इस बार उसकी मुस्कान गायब थी और चेहरा बहुत डरावना था। कहानी में असली मोड़ अभी बाकी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अनन्या ने कार का स्पीडोमीटर जोर से दबा दिया। कार रफ्तार पकड़ने लगी। 80, 100, 120 किमी प्रति घंटा। उसने साइड मिरर में देखा। वह औरत अब अपने असली रूप में एक डरावनी आत्मा थी जो कार के साथ साथ हवा में तैरती हुई उसका पीछा कर रही थी। वह कार से भी तेज थी और उसका चेहरा अब खिड़की के शीशे से सटा हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरा खालीपन था, लेकिन होंठों पर तंज कसती मुस्कान थी। अनन्या ने अपना पूरा जोर लगा दिया। उसने गाड़ी को झटके से मोड़ा और एक पुराने सुनसान रेस्ट हाउस की ओर मुड़ गई, जिसे वह अपने एक प्रोजेक्ट के लिए देखने आई थी। उसने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसकर ताला लगा लिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। एक अननोन नंबर था। एक डरावनी रूखी आवाज में फोन पर बोला, तुम उसे बचा नहीं सकती, वह तुम्हारे लिए आ रही है। फिर लाइन कट गई। अनन्या की नजर कमरे के कोने में पड़े एक पुराने अखबार के कटिंग पर पड़ी। उसमें एक युवा महिला की तस्वीर थी जिसकी एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसका नाम था मीरा। हैरानी की बात यह थी कि वह तस्वीर उस भूतिया औरत जैसी ही थी। एक रात जब वह अपने नए अपार्टमेंट में थी, एक पुरानी डायरी अचानक उसकी अलमारी में गिर पड़ी। वह डायरी मीरा की थी। आखिरी पन्ने पर कुछ पंक्तियां थीं, खून से लिखी हुई, मैं अकेली नहीं मरी थी, वे और भी थे, वे अब उसके साथ हैं। अनन्या को समझ आया कि मीरा की आत्मा अकेली नहीं थी। उसके साथ 3 और आत्माएं भी थीं, मीरा जैसी लड़कियां जिन्हें उसी परिवार ने मार डाला था, संपत्ति, सम्मान या बस इज्जत के नाम पर। वे 4 आत्माएं अब जुड़ गई थीं, एक कलेक्टिव एंटिटी बनकर। श्वेत छाया अब वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शापित सेना। मीरा के लिए ट्रस्ट बनाने और संपत्ति दान करने के कुछ समय बाद एक दिन एक पत्रकार अनन्या का इंटरव्यू लेने आया। इंटरव्यू के दौरान उसने एक फोटोग्राफ दिखाया जिसमें अनन्या मीरा की तस्वीर के बगल में खड़ी थी, लेकिन तस्वीर में कुछ गड़बड़ थी। अनन्या की परछाई नहीं थी। धीरे धीरे अनन्या को समझ आया कि उस रात दिल्ली कैंट की सुनसान सड़क पर जब उसने पहली बार कार रोकी थी, वहीं उसकी मौत हो चुकी थी। जो अब तक ट्रस्ट बना रही थी, संपत्ति बांट रही थी, दुनिया से लड़ रही थी, वो असल में मीरा की आत्मा से बंधी हुई उसकी छाया थी। असली अनन्या तो उसी रात कार से टकराने के बाद मर चुकी थी। वो बस इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई थी। उसकी आत्मा मीरा से प्रभावित होकर उसके अधूरे काम पूरे कर रही थी। और अब जब सब हो चुका था, मीरा और अनन्या एक हो चुकी थी। अब दिल्ली कैंट की सड़क पर एक नई अफवाह फैलने लगी थी। लोग कहते हैं अब वहां एक नहीं 2 औरतें दिखाई देती हैं, एक सफेद साड़ी में और एक लाल सूट में। एक लिफ्ट मांगती है और दूसरी जो पीछे बैठी होती है वो सिर्फ देखती है, बिना पलक झपकाए, जैसे उसे पहले से पता हो कि भाई कि अब तुम्हारी बारी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स जरिए जरूर रखिए। इस वीडियो को देखने और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।